आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉम डैड एंड बेबी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट अटैक आने से पहले कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। हार्ट अटैक अचानक जरूर होता है, लेकिन बिना संकेत दिए यह नहीं आता। बस जरूरी है हम शरीर के इन इशारों को समझ पाए या नहीं। जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि इसके सिम्टम क्या हैं। अगर हम इन लक्षणों को जान लेंगे तो हार्ट अटैक आने से पहले ही काफ़ी कुछ परहेज कर हार्ट अटैक आने से बच सकते हैं। हार्ट अटैक से कई महीने पहले या कई सप्ताह पहले हमारा शरीर हमें संकेत देने लगता है कि शरीर के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम शरीर के इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। बस यही लापरवाही कुछ वक्त बाद हम पर भारी पड़ जाती है और हमें हार्ट अटैक जैसी जानलेवा स्थिति का सामना करना पड़ता है। अटैक अचानक ही होता है, फिर चाहे हार्ट का हो या ब्रेन का हो, लेकिन कई महीने या कुछ हफ्तों पहले से शरीर में कुछ ऐसे बदलाव नजर आने लगते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में दखल डालते हैं। चलने पर, काम करते समय छाती में हैवीनेस या भारीपन होता है जो काम बंद करने के बाद ठीक हो जाता है। इसे एंजाइना पेन कहते हैं। यह दिल की बीमारी का एक सामान्य लक्षण होता है और ज़्यादातर केसेज में देखने को मिलता है। दूसरा है सांस फूलना। सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है। जैसे आपको कुछ अचानक लगता है कि रोज़ तो आप 2 फ्लोर या लंबी दूरी चलकर ऑफिस जाते थे, लेकिन अभी तो एक मंजिल उतरने या चढ़ते ही आपकी सांस फूलने लगती है। अगर ऐसा लंबा समय तक हो रहा है तो आपकी हेल्थ में किसी और तरह की दिक्कत नहीं है, तो आपको इस समस्या को अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार लगता है खाना खाने के बाद गले में जलन हो रही है। ऐसा दिन में जब भी आप कुछ खाते हैं उसके बाद भी महसूस हो सकता है, जबकि खाना खाने के बाद अक्सर ऐसा होता है। यह भी अचानक हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा सभी के साथ हो या फिर यह सिर्फ हार्ट अटैक के लक्षण ही हो, इसके कोई और वजह भी हो सकते हैं, लेकिन यह हार्ट अटैक के प्री सिम्टम्स में भी शामिल हो सकता है। पोस्टप्रैंडियल एंजाइना सीने में उठने वाले उस तेज दर्द को कहते हैं जो खाना खाने के बाद उठता है। यानी खाना खाने के बाद आप तुरंत चलने लगते हैं तो आपको दिक्कत होने लगती है। इस दौरान सीने में जलन के साथ तेज दर्द होता है। इस स्थिति में जब व्यक्ति रुकता है और आराम करता है तो यह ठीक हो जाता है। अगर यह स्थिति आपके साथ लंबे समय से बनी हुई है तो यह भी हार्ट अटैक की बीमारी का लक्षण हो सकता है। अगला है चक्कर आना और घबराहट होना। हार्ट की तकलीफ से जुड़े कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कई अन्य बीमारी में भी देखने को मिलते हैं। इस कारण इन लक्षणों के आधार पर बिना जांच किए यह समझ पाना मुश्किल होता है कि यह हार्ट अटैक के लक्षण है, क्योंकि ये लक्षण कई अन्य बीमारियों में भी देखने को मिलते हैं। इनमें चक्कर और उल्टी आना या चक्कर के साथ उल्टी जैसा महसूस होना भी हार्ट की बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि ये लक्षण पेट की बीमारी, ब्रेन से जुड़ी दिक्कत या शुगर कम होने पर भी महसूस हो सकते हैं। हार्ट वाले केस में कई बार सिर्फ चक्कर भी आ सकता है और नोजिया फील भी हो सकता है। पहले बताए गए कुछ लक्षणों के अलावा कुछ लोगों को लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ में दर्द रहने की समस्या होने लगती है। यह दर्द जो लाइन यानी कि जबड़े तक जाता है, जबकि कुछ लोगों में लेफ्ट और राइट दोनों हाथों में दर्द हो सकता है। साथ ही यह दर्द जॉ लाइन तक जाता है। आमतौर पर यह दर्द चलते वक्त या कोई काम करते वक्त महसूस होता है, लेकिन रुकने और आराम करने पर ठीक हो जाता है। ऐसे में अक्सर इसे थकान या कमजोरी के कारण होने वाला दर्द मानकर अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि यह इस स्थिति में भी हो सकता है, जबकि हार्ट अटैक का लक्षण भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है थकान होना। जब भी हम थक जाते हैं तो इसे कमजोरी की निशानी मान लेते हैं। कोई भी काम करते हुए जल्दी जल्दी थकान होना यानी कमजोरी आना, लेकिन कई बार कमजोरी हार्ट की बीमारी का लक्षण भी हो सकती है। हो सकता है कि हार्ट की किसी नली में सूजन या इन्फेक्शन की दिक्कत हो रही हो। साथ ही यह थकान दिल की कमजोर हो जाने का लक्षण भी हो सकता है। अगला है खांसी या हाथ पैर में सूजन होना। आमतौर पर खांसी को मौसम बदलने के दौरान होने वाली समस्या मानी जाती है। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक रहने वाली खांसी टीबी का लक्षण भी हो सकती है।
लेकिन खांसी हार्ट की बीमारी का संकेत भी है। यह समस्या हर व्यक्ति में हार्ट की बीमारी के लक्षण के रूप में नजर आए यह जरूरी नहीं है। अगर किसी को लगातार खांसी हो रही है और हाथ पैर में सूजन आने की समस्या बनी हुई है तो इन लक्षणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये हार्ट की बीमारी के साथ ही किसी अन्य गंभीर रोग के लक्षण भी हो सकते हैं। तेज पसीना आना और धड़कनों की रफ्तार बढ़ जाना। बिना किसी खास कारण अचानक से तेज पसीना आना, यानी जब आपने कोई शारीरिक श्रम न किया हो या आप तेज गर्मी से न आए हों और अचानक से आप पसीना पसीना हो जाते हैं, तो यह भी दिल की कमजोरी का एक लक्षण हो सकता है। कई बार धड़कनें बहुत तेज हो जाना या बहुत धीमे हो जाना भी दिल की कमजोरी की तरफ इशारा करती है। इस दौरान कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है जैसे हार्ट सिकुड़ रहा है। साथ ही तेज घबराहट भी हो सकती है। अगर यह स्थिति बार बार बन रही है तो हल्के में ना लें। महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों में हार्ट अटैक के लक्षणों में कुछ अंतर हो सकता है। इस वीडियो में पहले जो लक्षण बताए गए हैं वे तो सभी में देखने को मिलते हैं, लेकिन महिलाओं में कुछ अलग सिम्टम भी हार्ट की समस्या की तरफ इशारा करते हैं, जैसे मन खराब होना या उल्टी जैसा महसूस होना, गले और सीने पर तेज जलन महसूस होना, साथ में दर्द होना यानी हार्ट बर्न, अपच की दिक्कत होना। अगर आपके साथ ये समस्या अक्सर होने लगी है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। जिस तरह महिलाओं और पुरुषों में हार्ट की बीमारी के कुछ लक्षण अलग होते हैं, ठीक वैसे ही सामान्य मरीजों और डायबिटीज के मरीजों में भी हार्ट कमज़ोर होने या हार्ट अटैक के लक्षण अलग हो सकते हैं। इनमें महिलाओं और पुरुष दोनों शामिल हैं। आमतौर पर डायबिटिक लोगों में हार्ट की बीमारी के लक्षणों में सीने का तेज दर्द नहीं होता है या दर्द बहुत हल्का होता है, लेकिन इसे साइलेंट एमआई कहा जाता है। डायबिटीज के रोगी को हल्के दर्द में भी सीवियर अटैक हो सकता है और सामान्य रोगी को तेज दर्द में भी माइनर अटैक हो सकता है। यही वजह है कि डायबिटीज के किसी मरीज में अगर हल्का सा भी चेस्ट पेन हुआ तब भी उसे सामान्य रोगी की तुलना में हार्ट की बीमारी का अधिक खतरा रहता है। इन लोगों को अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा या फैमिली हिस्ट्री, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो दिल के दौरे के ज़्यादातर मरीजों में देखने को मिलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी लाइफ स्टाइल को सही रखा जाए। अगर फैमिली हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के बारे में पता किया जाता है। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स यानी आपके मम्मी पापा या भाई बहन। अगर इनमें से किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट की अन्य बीमारियां हैं तो आपको खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर के केस होते हैं उनके इस बीमारी की चपेट में आने की अधिक आशंका होती है। ऐसे में आपको एहतियात के तौर पर अपना रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। खास बात यह है कि जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री में हार्ट पेशेंट होते हैं उन्हें तो हार्ट की बीमारी का खतरा होता ही है, साथ ही इनमें भी खास तौर पर ऐसे लोग जिनके फैमिली मेंबर्स को 50 साल की उम्र के पहले हार्ट अटैक हुआ हो, उन्हें अपना अधिक ख्याल रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका एक सब्सक्राइब हमारा तहे दिल से शुक्रिया। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।